सर जश्न आज़ादी हो गई है, जश्न पाकिस्तानी टीम हो गया है। हमने बांग्लादेश की बी टीम को सी टीम को हरा दिया है 70-80 रन से। ठीक है बाबर वी आजम हैव। साहब यही कहते पए ने अच्छा। आखिरी दफा थे BC C टीम D टीम, और इधर हमने क्या कमाल परफॉर्मेंस देके लड़के खुश हैं जी। ओहो भाई लड़के बहुत ज्यादा नहा रहे हैं बारिशों में। हमने तबाह कर दिए बांग्लादेश को। बांग्लादेश अगले पता नहीं T20 टूर्नामेंट कैसे खेलेगा। बर्बाद कर दिया है भाई, ओहो बर्बाद कर दिया है। मतलब कुछ सोचो ना, बांग्लादेश जाके और बांग्लादेश को ठोकना बहुत 2-1। बड़ी बात है। हाँ 2-1, सॉरी हम नहीं, वो 2-1 ले गए, लेकिन चलो फिर भी यार एक मैच भी नहीं जीतना नहीं, वेरी इन बिग डील। बच्चों के साथ। ठीक है 5 प्लेयर नहीं थे उनके, लेकिन 6 तो थे ना, और वही पुराने वाले। लेजेंड्स, लेजेंड्स बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स उनके वहां पे बैठे हुए हैं, जो कि हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो वो लेकिन कमाल यार, कमाल बॉयज ने लवली। परफॉर्मेंस दी है तो। बट अब ये परफॉर्मेंस बॉयज की थी या ये परफॉर्मेंस हमारी ओवरऑल पीछे सिलेक्शन पैनल और ये सारा कुछ बड़ी को अक्लमंदाना हरकतें कर रहा है, ये थी। हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। तो सर बात सबसे पहले बनती है करनी मेरे ख्याल से, जो एक ही बंदा है। हाँ सही है, आ तो जाए। जो आजकल, मतलब आजकल क्या, पिछले 1 साल 1.5 साल से फॉर्म में है, जो अपना लास्ट मैच खेलता है मैन ऑफ द मैच होता है, सेंचुरियों पे सेंचुरियां मारता है, PSL में तबाहियां मारता है, फिर भी हम उसको खिला नहीं पाते हैं क्योंकि साइम अयूब को हमने लेके चलना है। उसने 1-2 अच्छी सीरीज खेल ली थी, और हम उसके जो पता नहीं किसके पीछे उसका क्या है। द थिंग इज के साहिबजादा की जो फॉर्म चल रही है इस वक्त, हम्म। वो अगर हमने अभी उसका फ़ायदा नहीं उठाना, तो वो हमने कब उठाना है, और वो ख़त्म हो जाएगी, और फिर बेचारा वो भी ख़त्म हो जाएगा। हाँ वो आपका कल वो कॉन्फिडेंस आया है, बिल्डअप होता है। हाँ वो कल आया है, और उसने इम्पैक्ट आपको एक उसी पिच पे खेल रहे हो, उसी ग्राउंड में, ठीक है बॉलर्स हम्म। नहीं है, बट स्टिल जो जिस इंटेंट से गया, जो हम बात करते हैं इंटेंट, तो आपके जो आपका फेवरेट वन डाउन आता है उसके पास भी बहुत ज़्यादा है, बट उसके पास सिर्फ इंटेंट है और कुछ खेलने के लायक नहीं है कुछ। लेकिन साहिबजादा का तुम देखो कि हम्म। वो किस तरह उसने मैच बदला है, जबकि आपका 200 होना चाहिए था जिस तरह उसने स्टार्ट दे दिया था। आपका और का जितने, डेफिनेटली होना चाहिए था। नीचे से भी आपका कोई नहीं खेला सिवाय उसका क्या नाम है, हसन नवाज ने आई थिंक सो डिसेंटली किया। एंड जो उसने मोहम्मद किया नवाज दैट ने वाज भी नीचे प्रीटी से, गुड ऑनेस्टली। आई फील लाइक कि हाँ आपने और 17 बॉल पे 33 मारा उसने, आपको और क्या चाहिए? 200 की स्ट्राइक रेट उसने हाँ मिलनी पीछे चाहिए। नीचे से नवाज ने भी आपको थोड़ा सा दिया, तो नहीं इतना वो वहाँ बनता है। सही नहीं है। बट द थिंग इज, द इशू इज कि ये जो फॉर्म होती है, इसमें हमें मैटर नहीं करना चाहिए कि कौन बंदा है, उसकी जगह हमें किसी और को निकालना साइड पे भी पड़े। साहिबजादा की जो परफॉर्म लग रही है, जबकि मुझे कोई इतना पर्सनली पसंद नहीं है, बट जो उस लड़के की फॉर्म चल रही है ना, हम्म। आप भाई चुप करके आंखें बंद करके डाल दो उसको। हाँ वो लपेटे मारता है जोर जोर के, ठक ठक ठक। और ये पूरी जिंदगी तो नहीं रहनी ना, ये आएगी जाएगी, नहीं। लेकिन एंड वो कैश इन कर सकता है इस फॉर्म को कि यार ये मेरी फॉर्म थी, मैंने अच्छा कर दिया। उसी फॉर्म की बेस पे वो शायद अच्छी परफॉर्मेंसेस भी देता रहे। एग्जैक्टली लाइक मतलब कि परफॉर्मेंस चाहे दे ना दे, बट एटलीस्ट एक मेंटली वो एक आपको पीस ऑफ माइंड होता है कि यस आपने पहले किया हुआ है, सो यू हैव द एबिलिटी। बट ये कि हाउ डू यू गेट दैट बैक, वो वाली बात आती है। अब इसके अंदर यही है कि सर ये चीज़ तो हमें नज़र आ रही है, राइट? यही एक हरकत हो रही है एक और आपके प्लेयर के साथ भी जिसका नाम सुफियान मुकीम है, राइट? उसको एंड हमने उसी छुपाया हुआ है। माइक हैसन हाँ। कहता है कि जितने प्लेयर्स हैं ना, उनको बैटिंग आनी चाहिए, उनको बॉलिंग आनी चाहिए, उनको फील्डिंग आनी चाहिए, उनको कीपिंग आनी चाहिए, उसको घर का पोछा लगाना आना चाहिए, प्याज काटने आने चाहिए, टमाटर काटने आने चाहिए, जितनी चीजें कर सकते सब कुछ करो। अब सुफियान मुकीम सारी हम्म। चीजें वो कर नहीं पाता, इसलिए वो बैठा हुआ है घर, क्योंकि वो सिर्फ बॉलिंग कर सकता है। प्रॉब्लम ये आती है, बेचारा इन पिचेस पे नहीं खेल रहा। आगे आप श्रीलंका का नहीं सोचते हो, वेस्ट इंडीज का नहीं सोचते हो, उसने रखा हुआ है आपने। आप पार्ट टाइमर्स खिलाते हो, क्यों इतने ऑलराउंडर्स के साथ जा रहे हो कि नवाज भी करा रहा है, खुशदिल भी करा रहा है, हम्म। और कोई प्रॉपर एक चीज नहीं कर पाते लोग। सर यही तो मसला है हमारे ये सिस्टम, सिस्टम तो नहीं खैर मैं कहूँगा, बट लाइक दिस इज व्हाट हैज बीन आवर इशू सिंस लॉन्ग टाइम नाउ। हम लोग ऑलराउंड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते रहे सेम पे। बट मेरा ये कि लाइक आई वुड वांट टू नो कि वजह क्या है। ये तो है ना कि आपको पता है, मुझे पता है, ये बात हम लोग को पता ही हो रहा है। बट माइंडसेट क्या है, मुझे ये जानना है। मुझे ये जानना है कि भाई अगर सी हमें एक बात तो ये समझनी पड़ेगी कि माइक हैसन का जो रेज्यूमे है, हिज हिस्ट्री इन द टीम्स, दैट हैज बीन वेरी गुड, राइट?
तो वो बिल्कुल अकल से पैदल नहीं आ रहा। मेरा ये भी एक दिमाग में एक चीज आती है कि अगर तू ये चीज कर रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस है, राइट? मुझे वो थॉट प्रोसेस जानना है कि अच्छा द ठीक है आप थिंग ये इज कर रहे देखो, हो, ही आप हैज, करो, मगर हाँ हाँ, बट वजह क्या है कि आप ये बता दो कि व्हाट्स योर थॉट प्रोसेस। यार मुझे लगता है कि हमें उसको टाइम देना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, हम्म, अच्छी अपॉइंटमेंट है वो, बुरी अपॉइंटमेंट बिल्कुल भी नहीं है, वो अच्छी एग्जैक्टली। अपॉइंटमेंट है। बट हमें एक तो टाइम भी देना चाहिए, दूसरा उसको समझने के लिए हम्म, टाइम हमें भी लगेगा कि वो किस अप्रोच से आजाद जा रहा है और क्या क्या चीजें करना चाह रहा है। हम्म, मुझे अभी हमें इतनी समझ नहीं है, बट थोड़ा बहुत जो समझ लग रहा है कि वो देखो ना, अब तुम्हारा 9वें बैट्समैन तक लास्ट मैच में दानियाल भी जो आया था, वो भी हाँ ऑलराउंडर है, जी, वो भी कोई एग्जैक्टली। लाइक प्रॉपर बॉलर या बैट्समैन नहीं है। तो उस एंड लिहाज से वो भी देखा जाए इतना तो हमारा, कोई कमाल किस्म का, कोई ओवर द टॉप अमेजिंग नहीं रहा हुआ। मतलब मेरा कहने का ये है कि हम फिर भी उससे भी बैटिंग निकलवा रहे हैं, उससे भी बॉलिंग निकलवा रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि हम चाह रहे हैं कि 10 के 10 लोग बैटिंग भी कर लें और सारे बॉलिंग भी कर लें। अब हम्म, उसको ये नहीं समझ आ रही है, ये पाकिस्तान की टीम है, ये ऑस्ट्रेलिया इंडिया तो नहीं है ना, कि उसमें जो ऑलराउंडर होगा वो जो भी होगा बड़ा तगड़ा होगा। इसमें ऑलराउंडर मुश्किल से कोई नहीं निकल रहा। अभी तो आपके पास शेडी नहीं है, शेडी होता तो आपने उसको भी घुसाना था अभी। शेडी तो वैसे पता नहीं उसकी जगह कहाँ पे बनती है एंड वो क्यों ही बनती है। वो तो चलो अलग टॉपिक है, बट जो अब इस मैच की बात की जाए, तो आपका अपने फेवरेट प्लेयर के बारे में, मोहम्मद हारिस के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, आई एग्री, मतलब कि मतलब ही इज बीन फीलिंग मिजरेबली, वो तो नजर आ रहा है। तो नहीं, यही कल कि की इसको इनिंग्स क्या थी, मुझे कल की इनिंग्स आप बता दें, जिसमें एक एलबी उसने वेरी टर्नओवर गुड। किया, ड्रॉप चांस किया, 14 बॉलों पे 3 रन किए, फिर भी 5। लपेटे मारी जा रहा है आंखें दबा के, जबकि आपको स्टार्ट दे दिया हुआ है। उसके बाद आपका दिमाग लगाना बनता है या नहीं बनता, मुझे आप ये बता दो। बनता तो है कि आप थोड़ा देख के खेलो, थोड़ा भी अकल से खेलो, हो क्या गया, इतनी भी मिस टाइम नहीं होती बॉल। जो समझ आ रही मे बी यही है कि उसको जब तक उसको उसकी परफेक्ट कंडीशंस ना दी जाए तब तक वो शायद उस पर कैपिटलाइज नहीं कर सकता। मे बी दैट्स द होल सिचुएशन दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग नाउ, राइट? अब छठे पिचेस ये दे दो, उस पे वो कर लेता है। और ये चीज़ माइक हसन के साथ उसको बैठ के थोड़ा डील करना पड़ेगा कि हाउ ही डज गेट दैट रिजॉर्ट। हसन नवाज ने अच्छा किया। सलमान अली आगा आई थॉट फंस गए थे एक टाइम के ऊपर, उसने खेला जितना नॉर्मली खेला था, बट आई लेकिन फेल्ट लाइक ही आगा गॉट फंस गया, वो। आगा हाँ। से वो नहीं हो सका। ऑब्वियसली पिच रुक रुक के बॉल आती है। हम्म, हसन नवाज की मुझे ये अच्छी बात लगती है कि ठीक है, वो एक आधी गंद मारता है, उसके बाद वो वापस आता है और कुछ बेहतर इनिंग्स खेल जाता है। मतलब हमें हाँ, यही चाहिए, जिस जगह पे वो आ रहा है एक क्विक 35 40 50 कर जाए तो दिस इज व्हाट वी नीड। आपका और वो मोमेंटम जिस, बदल जाता है, पूरी गेम बदल जाती है। हाँ, अब इट्स द आगा डिफरेंस की बिटवीन बड़ी, 130 एंड 160 170। 160 170 इज अ डिसेंट एनफ स्कोर। वही ना, अब जिस जगह पे आगा आया, आगा से भी ज्यादा खेला नहीं गया। अब ये भी चलो, लेकिन कोई नहीं, वो जनरली तो जब से कैप्टन बना है, इट्स हाँ, बीन परफॉर्मिंग वेल। एग्जैक्टली। सो हुसैन, ऑन आगा वी नो व्हाट सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर ही इज एंड एवरीथिंग। सॉरी, आप कह रहे थे हुसैन तलत कुछ? हुसैन तलत को भी कल मौका मिला बेचारे को, लेकिन अभी एक ही मिला। आप क्या ही उससे गिला या कुछ कर सकते हो, बड़े अरसे बाद, नहीं, सालों बाद वापस आया है। आई मीन उसको भी काफी इनकंसिस्टेंट चांसेस मिलते रहे वैसे, इफ यू थिंक अबाउट इट, कि उसको हम लोगों ने काफी अर्सा टीम के स्क्वाड में डाल के रखा है, बट जितने खुशदिल को चांसेस मिले उतने उसको नहीं मिले, नहीं, उसको नहीं राइट? मिले। यार वैसे बिल्कुल ऐसा ही है, उसको चांसेस भी नहीं मिले, प्लस वो उतना तेज खेलने वाला, उतना एग्रेसर भी नहीं है, प्लस जो वो बॉलिंग करता है वो भी खास चल नहीं सकती है। मुझे नहीं लगता कि वो जिस तरह की बॉलिंग नहीं, करता है आई वो। एग्री, मुझे बस वो होता है कि लाइक हुसैन तलत के साथ भी यही मसला है कि आई एग्री उसको इतना इफेक्टिव शायद नहीं होगा, बट मसला यहाँ पे आता है कि जब आप एक प्लेयर को जबरदस्ती या तो टर्फ खाते हो या प्लेयर को जबरदस्ती डाल के रखते हो टीम के अंदर, आइदर इफ यू टेकन हिम लेट हिम प्ले और आइदर डोंट प्ले हिम एट ऑल। भाई मैं आपको ये प्ले एक हिम एट बात ऑल, कहता हूँ, जिसको चांस देना ना, तो एक पूरा बंदा दो। याद रखो, किसकी तरह, जिस साइम अयूब, जिसको हम्म, प्रॉपर चांस मिला है। जिस तरह का साइम अयूब को चांस मिला है, साहिबजादा हमारे, को भी मिलना चाहिए, हुसैन को भी मिलना हाँ, चाहिए, हर एक को उस तरह का चांस, ये वो हम्म, बहुत लकी रहा है, विच वी ऑल नो कि ठीक है वो टैलेंट है, सब कुछ है, और उसको नहीं भी मिलता थोड़ी भाई। अपनी, अब उसको भी थोड़ा परफॉर्म करने की जरूरत है, क्योंकि हमें पता है अच्छा डिसेंट प्लेयर है, बट ही नीड्स टू परफॉर्म। उस तरह वाला चांस सबको मिले। नहीं, वी नो फॉर अ फैक्ट दैट साइम अयूब कैन प्ले वेरी वेल, बट द थिंग इज कि अगर तो वो उसको कैपिटलाइज प्रॉपर्ली कर सके अब फाइनली, क्योंकि बहुत 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 टाइम हो गया कि जहाँ पे ही हैज नॉट बीन एबल टू डू सो, राइट? बात तो अभी ये है वैसे ना। अगर तो हम उसके स्टार्ट्स देखें तो उसने पिछले 2 साल के अंदर 33 मैचेस खेले हैं, ठीक है, जिसकी एवरेज इसका उसकी है 20, 19.82, और उसका अभी हम स्ट्राइक रेट है किसकी बात, 140।
बट द थिंग इज हम किसकी बात कर रहे हैं, साइमी ओडीआईस की बात कर रहे हैं या टी20 की बात, किस टी फॉर्मेट की ट्वेंटी बात कर रहे T20s only. T20s only. हैं? हाँ तो जिसके वो अंदर फिर से आप, जिस बात इसके 33 में से हम लोगों ने 14 टेस्ट मैचेस उसने न्यूजीलैंड के T20s ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले. Half of his career has been spent playing against New Zealand. वही ना, जिसमें से यार इसका जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज थी वो अच्छी रही थी, साउथ वो अफ्रीका अच्छी वाली रही. ओडीआई सीरीज वगैरह, वहाँ ही इसने एंड कमबैक किया टेस्ट था, में वही बीच हमने में अच्छा झलक देखी। खेलता. हाँ वो थोड़ी बहुत झलक देखी थी हमने, और वो अच्छा है हमें पता, बट वही वाला रन सबको मिलना चाहिए, सिंपल सी बात है भाई। जो बाकी आपके प्लेयर्स आ Yeah, रहे I हैं agree. उनको भी फिर वो आप रन दो ना। So yeah, I agree. And overall, I think so match was okay. कुछ nothing to say कि भाई हम लोगों ने बहुत बड़ा मार्का मार लिया and everything. We just played a match and that's it. हम लोगों ने कोई द बहुत वन, फेस सेविंग आपको की कोई है. That's it. लाइक, डिड यू फाइंड एनी पॉजिटिव आउट ऑफ द मैच, कि कोई तुम्हें लगा कोई यार ये एक अच्छी चीज या ये कोई नई चीज देखी है, ये नया प्लेयर मैंने ये हरकत की है? यार ये जरूर था कि मुझे वो सलमान मिर्जा बोल्ड वेरी वेल. उसने 138 के करीब भी पेस लेके जा रहा था. उसने डंडे भी किए हैं. बॉलिंग अच्छी लाइन लाइन पे भी गा रहा था एंड कंसिस्टेंटली किया जा रहा था. तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो मुझे पर्सनली नजर आई थी. That's where I felt like that was an interesting take. बिल्कुल What's आपका your side? सही कहना है, मेरा यही था कि ठीक है, एज ज्यादा है, सब कुछ है, Hmm. बट जिस तरह उसने बॉलिंग कराई है, आई नो कि थोड़ा सी अच्छी कंडीशन में जाएगा, बेहतर Hmm. बैट्समैन के अगेंस्ट जाएगा, उसको ज़्यादा पता चलेगा, बट स्टिल जितना उसको चांस मिला, द थिंग इज कि उसने परफॉर्म कर दिया। यही मैं कहता हूँ कि जब आपको मौका मिला, आपका काम है भाई Hmm. हुसैन तलत से आपको एक मैच मिला था, उसका बनता था कि कर देता। सलमान कैपिटलाइज मिर्जा कर ले, कुछ ना कुछ कर ले. को 3 मैचेस मिले, और अब वो बेइज्जत होके उसको वेस्ट इंडीज स्क्वाड में वो नहीं होगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो नहीं होगा, मुझे पता आइडिया है इतना कि वो नहीं उसमें होगा, तो कि सलमान मिर्जा को उसका आप मन कह रहे हैं कि वेस्ट इंडीज स्क्वाड में नहीं डालेंगे. नहीं डालेंगे, बिकॉज आपके वापस आ जाएंगे ना बाकी कुछ लोग, तो जबकि होना चाहिए जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस दे दी है, एग्जैक्टली. बट बट उसके खैर पास जो सर मौका हमारे. था उसने वो कर दिया जो वो कर सकता था। फेयर इनफ. सही. फेयर इनफ. दैट मेक्स सेंस. आई थिंक सो दैट्स गुड point to understand and take this away from the video कि भाई हाँ we have done. उसने सलमान मिर्जा बहुत अच्छा परफॉर्म किया. It would be sad to see कि अगर तो उस टीम के अंदर नहीं होगा, वेस्ट इंडीज स्क्वाड के अंदर. एंड लेट्स सी टिल देन. एंड अगर तो वेस्ट इंडीज स्क्वाड आपने जाननी है और मैंने जाननी है, तो हमने सिर्फ जाके न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ने हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से देखनी है. बट जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने देखनी है, वो तो हमारे चैनल में देख लेंगे. और जो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, उनको देखने के लिए उन्होंने बस सब्सक्राइब करना है. एंड दे हैव टू वेट आउट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग एंड we'll see you back in the next video. Bye bye.